डर का सच्चा एहसास। रमेश नाम का एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला के उससे जो पैसा कमाता उससे अपना घर चलता था, और ज्यादा अमीर होने के चक्कर में उसने रात को भी ऑटो चलाने लगा। रात में सवारी कम मिलते थे जिससे उसका ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने अगली रात को पास के ही शहर में बस स्टेशन पे चला गया। काफी देर से उसे कोई सवारी नहीं मिली। रात बहुत हो चुकी थी। एक लास्ट बस आने वाली उस बस की सवारी के लिए रमेश स्टेशन में इंतजार करने लगा। बरसात का मौसम होने की वजह से वहां जोर जोर से बारिश होने लगा। तभी बस भी आ गई। कुछ ही देर में एक सुंदर से लड़की रमेश के पास आई और उससे बोली, मुझे सोनगढ़ जाना है। रमेश ने उस लड़की से कहा, सोनगढ़ जाने के लिए रात का किराया 500 रुपए है। लड़की ने उससे कहा, ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपए ही है, मैं घर पहुंच के आपके बचे हुए 200 रुपए भी दे दूंगी। इतना सुनते ही रमेश ने लड़की से कहा, ठीक है मैडम, मैं आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद रमेश ने लड़की को ऑटो में बैठाया और उसके घर की तरफ चल दिया। रास्ते में लड़की उस ऑटो ड्राइवर से बात करती रही। उसने अपना नाम सलोनी बताया। ऐसे ही बात करते करते कुछ ही देर में उस लड़की का घर भी आ गया। लड़की टैक्सी से उतरी और बाकी के पैसे लेने के लिए घर के अंदर चली गई और रमेश वही बाहर टैक्सी में इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो लड़की बाहर नहीं आई तो रमेश ने घर का दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से एक औरत बाहर निकली। रमेश उससे बोला, यहाँ एक लड़की मेरे टैक्सी से आई है, उसके 200 रुपए बाकी वो पैसे लेने अंदर गई थी पर अभी तक वापस नहीं आई। आप मेरे पैसे मुझे जल्दी से दिलवा दो, मुझे लेट हो रहा है। इस पर उस औरत ने कहा, कौन सी लड़की, यहाँ तो बस मेरे पति और मैं ही रहते हैं। फिर रमेश ने कहा, उसने अपना नाम सलोनी बताया था। इतना सुनते ही वो औरत हैरान हो गई। उसने रमेश को अपने घर के अंदर ले जाके दीवार पे टंगी अपनी बेटी की फोटो दिखाई। वो फोटो देखते ही रमेश बोला, हाँ ये वही लड़की है। तब तक उसके पति भी अपने कमरे से बाहर आ गए और उन्होंने बताया, ये कैसे हो सकता है, ये हमारी बेटी है। ये 5 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके हमारे घर आ रही थी, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अब मर चुकी है। ये सुनते ही रमेश के होश उड़ गए और वो वहां से भाग निकला। जैसे ही वो टैक्सी के पास पहुंचा, सलोनी निबेदी हुए थे। सलोनी को देख रमेश बहुत डर गया। सलोनी ने कहा, डरो मत, ये लो तुम्हारे 200 रुपये। और सलोनी गायब हो गई। उसके शीट पे बचे हुए 200 रुपये रखे थे। पैसे देख के रमेश की और हालत खराब हो गई। वो पैसा वही फेंक के वहां से भाग गया। उसके बाद रमेश ने कभी भी रात में टैक्सी नहीं चलाया।